हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक के लेक्चर्स में हम देख रहे थे कि बेसिक मैथमेटिक्स कैसे अपन को हेल्प करती है ऐसे क्वेश्चंस में। दूसरी चीज़ हम ये देख रहे थे कि कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिसमें जनरली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, जिनको हम मिसकंसेप्शंस बोलते हैं। तो वहाँ पे अपन बात कर रहे थे, एक दो पॉइंट हमने डिस्कस करे थे। चलिए अभी अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वो क्या है? इनफाइनाइट। Infinite is not a number, it is only a notation. तो ये सबसे बड़ी आपको बात अभी से, मतलब आपने अभी तक जो रट रखा है उसको भूलना है। भूलना बड़ा टफ होता है, आप जानते हैं। एक बार हमको चीज़ याद आ जाती है उसके बाद भूलते हैं ही नहीं, तो आपको इसको भूलना पड़ेगा। इनफाइनाइट कोई एक नंबर नहीं होता है, ये ओनली नोटेशन होता है। आपसे बोला जाए कि ये नंबर क्या है तो आप बोलते हो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट नंबर होता ही नहीं है, ओनली नोटेशन होता है। कैसे? बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर 1/0 है वही इनफाइनाइट होता है, तो ये तो गलत है। क्यों? इनफाइनाइट कुछ होता ही नहीं है, तो 1/0 कुछ कैसे हो सकता है? अगर ये कुछ भी नहीं होता है तो 1/0 फिर कैसे हो सकता है? तो बहुत ही एक सिंपल सा कंसेप्ट है और कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है। आप देख सकते हो इसको। आपको कैसे पढ़ना है कि 1/0 को फिर मैं क्या पढ़ूँ? अगर ये कुछ होता ही नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा? अनडिफाइंड। इसको मैं पढ़ूंगा अनडिफाइंड। 1/0 इन्फिनिटी जैसा कुछ नहीं होता है। फिर तुरंत बच्चे बोलते हैं कि सर फिर 1/∞ तो 0 होता है ना, 1/∞ तो 0 होता है ना। फिर बोल दिया कुछ नहीं होता है। नहीं होता है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने अभी अभी क्या बोल दिया? जीरो तो कोई वैल्यू, कोई नंबर होता है, तो हमने क्या बोला? 1/ कुछ नहीं कुछ है। ये हो सकता है क्या? 1/ कुछ नहीं कुछ हो जाएगा। तो आप देखिए ये इन्फिनिटी भी कुछ भी नहीं है, तो इसका रेसिप्रोकल कुछ थोड़ी हो जाएगा। तो इसीलिए ये कंसेप्ट भी गलत होता है कि 1/∞ का वैल्यू 0 आता है। ये आपको भूल जाना है, ठीक है? तो ये चीज़ भी क्या होती है? 1/∞ भी क्या होता है? अनडिफाइंड। आप ऐसा बोलोगे कि सर 1/∞ भी क्या होता है? अनडिफाइंड, ठीक है? आप में से कुछ ने लिमिट पढ़ रखी होगी तो वो बोलेंगे सर ऐसा नहीं है, वहाँ पे तो हम कुछ और ही बोलते हैं। तो वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। वो चीज़ आपको समझनी है तो लिमिट्स वाले वीडियोज़ में जाके आपको देखना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ होती है। अभी के लिए आपको याद रखना है कि 1/∞ का मतलब होता है अनडिफाइंड। 1/0 का मतलब भी क्या होता है? अनडिफाइंड। ये चीज़ इन्फिनिटी नहीं होती। अगर इसको आप 1/∞ को 0 बोलते हो तो इसका मतलब आपने गलत बोल दिया है। ओके, तो ये खास तौर से आपको ध्यान रखना होता है। कहाँ पे यूज़ करेंगे अभी बताएंगे आपको थोड़ी देर में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक गलती बच्चे बार बार क्या करते हैं? मोड x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स। ठीक है, रट जाता है, ये रटा हुआ है, फिर से भूलना पड़ेगा रटे हुए को, और भूलते हैं तो अपन को पता है तकलीफ होगी। कैसे? मोड x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स गलत है। कैसे भाई? मोड x जो होती है वो कोई चीज़ होती है, वैल्यू होती है। तो कोई एक वैल्यू प्लस और माइनस दोनों कैसे हो सकती है? जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि मोड 5, तो आप बोलते हो सर +-5। तो मोड 5 का आंसर +5 और -5 दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? ठीक है। अगर आपसे मैं पूछूं कि मोड x इज इक्वल टू 5, अब बताइए आंसर क्या होगा? तब आप बोल सकते हो सर x बराबर 5 भी चलेगा, -5 भी चलेगा। ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ठीक है? तो अभी से आपको ऐसा नहीं बोलना है कि मोड x की वैल्यू +-x होती है, या मोड x की जगह +-x रख दो, एक ही बात है। बिल्कुल एक बात नहीं होगी। तो फिर आप बोलोगे सर ये तो आपने बता दिया सही नहीं है, तो सही क्या है वो तो बताओ। तो अभी बता देते हैं क्या है। तो मोड x जो होता है वो हमेशा कंडीशन के साथ ओपन होता है। कैसे कंडीशन के साथ ओपन होता है? इसका वैल्यू x आएगा अगर x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ठीक है? आपको क्या देखना है? अगर x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तब इस मोड x को हटा के आप सीधा ही x रख दीजिए, ठीक है? अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो आप मोड x को हटा के
माइनस एक्स लिख दीजिए। तो ध्यान से आप देख सकते हो कि मोड एक्स की जगह हमने प्लस माइनस एक्स नहीं रखा है, हमने प्लस एक्स रखा है जब एक्स पॉजिटिव है, माइनस एक्स रखा है जब एक्स नेगेटिव। तो ये आपको जरूर ध्यान देना है। जो मोड एक्स होता है वो हमेशा ही कंडीशन के साथ ओपन होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई इस तरीके से लिखा हुआ है कि एफ एक्स या कोई भी मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है मोड एक्स प्लस 7, ठीक है, तो इस मोड एक्स की जगह मैं क्या लिखूं, ठीक है, ये आपको पता करना है कि इस मोड एक्स की जगह मैं क्या लिखूं। तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि ये आया कहां से है वो देखिए, ये मोड एक्स कहां से आया है वो देखिए, जहां से आया है वहां पे पॉजिटिव है कि नेगेटिव ये देखिए। तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि अगर x वहां पे पॉजिटिव आपको दिखे, कहीं से पता चल जाए कि x पॉजिटिव है, तो आप क्या कर सकते हो, इस मोड x की जगह सीधा x और प्लस 7 लिख दोगे। और अगर x आपका नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो आप इस मोड x की जगह माइनस एक्स लिखोगे और प्लस 7 कर दोगे। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, मोड एक्स की जगह ये चीज आपको नहीं नोट करनी है। इसके बाद ठीक है, एक मिसकंसेप्शन और होता है, वो क्या होता है, इसको नहीं समझ पाते हैं स्टूडेंट। एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू मान लीजिए मैंने लिखा 5, एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। भाई मैंने अगर आपसे पूछा कि 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, ये सही है कि गलत है, ठीक है, तो ये चीज सही होती है, गलत नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चलता है कि सर इसने तो बोला है कि 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो 7 तो 2 के इक्वल होता ही नहीं है, तो फिर ये बात सही कैसे हो गई। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है ये साइन का नेम। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ग्रेटर और इक्वल्स। इसका नाम होता है ग्रेटर और इक्वल्स। ये और बहुत इंपॉर्टेंट, इंग्लिश वाला और है, हिंदी वाला नहीं, ठीक है। तो ये क्या कहना चाहता है कि x जो है या तो 5 से बड़ा होना चाहिए या फिर 5 के इक्वल होना चाहिए। तो ये चीज भी ट्रू होती है और ये चीज भी ट्रू होगी, क्योंकि यहां पे तो ये इक्वल्स वाला साइन काम कर जाएगा और यहां पे ये ग्रेटर वाला साइन काम कर जाएगा। अगर ऐसा लिखा रहे 7 ग्रेटर देन 7, तो फिर उसको अपन गलत बोलेंगे, क्योंकि इक्वल्स टू वाला साइन यहाँ पे नहीं है। तो हमेशा याद रखना है, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो ग्रेटर भी चलेगा और इक्वल्स टू भी चलेगा। क्लियर है? इसमें गलती नहीं आपको करना है। तो इस तरीके से ये आपको शायद समझ में आया होगा कि मोड को कैसे ओपन करते हैं और ग्रेटर और लेस वाले को कैसे हम देखते होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट, अंडर रूट ऑफ, मान लीजिए कुछ a हमने लिखा, अंडर रूट ऑफ a, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ a, तो इसका आंसर हमेशा ही ऑलवेज नॉन नेगेटिव आएगा। ये आपको रट लेना है, अंडर रूट a का आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा। मतलब अगर लिखा हुआ है अंडर रूट 4, तो उसका आंसर हमेशा ही कितना आएगा, 2। अगर आप उसका आंसर प्लस माइनस 2 लिखते हो तो गलत है। क्लियर है? याद क्या रखना, आज से इसको रट लेना है, अंडर रूट a का आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा। अच्छा, ये नॉन नेगेटिव क्या होता है? नॉन नेगेटिव, क्या नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव सेम होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। पॉजिटिव में तो पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेकिन नॉन नेगेटिव में 0 भी साथ में आता है। क्लियर है? चलिए इनके बारे में भी हम बता देते हैं। तो सेट के बारे में जब अपन पढ़ रहे थे तो वहीं पे अपन थोड़ा ऐड कर लेते हैं, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कौन कौन सा, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब ध्यान से देखना, मैंने कौन सा वाला ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ किया है, कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया है, ठीक है। डिस्क्रीट सेट हमने यूज़ किया है, कर्ली ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि भी नेचुरल नंबर में 2.1 नहीं आ सकता, तो 2.1 में नहीं आ सकता मतलब नंबर लाइन पर हमको जंप कराना पड़ेगा, हम कॉन्टिन्यूअस नहीं जा सकते हैं।
तो जंप कराना पहले 1, फिर 1 से सीधा कहाँ पे चले गए 2 पर। हमने कितने बीच में छोड़ दिए हैं? तो ऐसा नहीं बोलना सर कुछ छोड़ दिए, कुछ नहीं, हमने बहुत कुछ छोड़ दिया, इनफाइनाइट हमने छोड़ दिया है। तो 1 से 2 पर जंप किया, फिर 2 से 3 पर जंप किया, ठीक है। दूसरा तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का क्या होता है? नेचुरल नंबर n, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका तरीका क्या होता है रिप्रेजेंट करने का? ठीक है, इंटीजर प्लस, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इंटीजर प्लस का मतलब, आई प्लस का मतलब क्या हो गया? वो वाले सारे इंटीजर्स जो पॉजिटिव हैं। तो वैसे इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? नेगेटिव में भी नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, जीरो भी एक इंटीजर होता है, और अब पॉजिटिव भी होते हैं। तो आई प्लस लिखने का मतलब क्या हो गया? वो वाले सारे इंटीजर्स जो पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा हम देख सकते हैं रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? आर, ठीक है। फिर किसी ने बोला सेट ऑफ, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? आर प्लस से। आर प्लस का मतलब हो गया पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। फिर हमसे पूछा गया सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर बताइए, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आर माइनस से कर सकते हैं, ये भी क्लियर है। हमसे पूछा गया सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, अब बताइए। हमसे पूछा गया सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो हमको बात समझ में आएगी, याद आएगी कि सर ने हमको बोला था नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव तो नहीं होता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव के अलावा भी कुछ ना कुछ आएगा। तो वो आप देख सकते हो क्या आएगा? पॉजिटिव के अलावा कौन बच गया? जीरो। जीरो ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव वो होता है, तो वो भी एक्स्ट्रा में आएगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आर पॉजिटिव हमने लिखा, आर पॉजिटिव लिखा, ऐसा लिखने से तो प्लस वाले सारे काउंट हो गए, और साथ में यूनियन, यूनियन का मतलब है ऐड कर देना, और किसको ऐड कर दिया साथ में हमने? जीरो को। या फिर मैं ऐसे बोलूंगा आर, आर का मतलब है कितने? सारे रियल नंबर, उसमें से हमने माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया क्या चीज? आर नेगेटिव। तो आर नेगेटिव जब हमने माइनस किया तो जीरो भी बच गया और आर पॉजिटिव भी बच गया। तो आप देख सकते हो इस तरीके से सेट का हम यूज करते हैं लिखने में। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इनका मतलब एक दूसरे का उल्टा बिल्कुल नहीं होता है। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हम अंडर रूट के बारे में बात कर रहे थे, तो अंडर रूट के बारे में हमने ये देखा कि अंडर रूट ऑफ, अच्छा अंडर रूट छोड़ दो, आप इसको जनरलाइज कर लेते हैं, 2m, अंडर रूट 2mth रूट ऑफ a, इसका मतलब है इवन रूट ऑफ a। इवन रूट ऑफ a हमेशा ही नॉन नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आप बोलते हो सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप बोलते हो सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जब 4 होता है उसका फिर बताइए क्या होगा? तो बिल्कुल सही बात है, इसके लिए आंसर आएगा एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। आप बोल सकते हो 2 भी इसका आंसर है, -2 भी इसका आंसर है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये कहना क्या चाह रहा है। इस चीज का मतलब ये होता है, इस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि सर एक्स की वो वैल्यू हमको बताइए जिसके लिए ये सेटिस्फाई हो। तो आप जानते हैं x की जगह 2 रखने से भी ये सेटिस्फाई होगी और x की जगह -2 रखने से भी सेटिस्फाई होगी। तो इसको सोल्व करने की जो एक बीच की प्रोसेस है वो आप भूल जाते हो, और वो क्या प्रोसेस होती है? x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √4, ये आप भूल जाते हो। अब प्लस माइनस √4 से पहले प्लस माइनस लगता है, इसका मतलब है इसका आंसर आएगा प्लस माइनस, और √4 का आंसर ओनली 2 आता है, उसका आंसर -2 नहीं आएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाए, ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे? पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी आपको लिखना पड़ेगा मोड एक्स। इसका आंसर हमेशा कितना आएगा? मोड एक्स। जैसे कि आपसे पूछा जाए अंडर रूट ऑफ -5 होल स्क्वायर, उसका आंसर कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे? अभी आप उसको x नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर आपने x बोल दिया, तो इसका मतलब क्या? आंसर -5 आना चाहिए, लेकिन जो आता नहीं है, तो इसीलिए आपको क्या आंसर बताना पड़ेगा? 5 बताना पड़ेगा।
और 5 कैसे आ सकता है, -5 का मोड करने से। तो इसीलिए ये चीज़ हमेशा ही इस तरीके से आती है। वो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाए x⁻10 होल पावर 1/10, ठीक है। इवन पावर पहले थी और उसके ऊपर पावर वापस से रूट कर दिया हमने, इवन टाइम्स 10 टाइम्स कर दिया, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, √x ही आएगा। क्लियर है। ऐसे अगर कोई पूछे कि बताइए क्यूब रूट ऑफ 8 कितना आएगा, सॉरी क्यूब रूट ऑफ -8 कितना आएगा, वो -2 हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि -2 का क्यूब करेंगे तो -8 आ जाता है। तो ऑड रूट वालों की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ओनली इवन रूट वालों की बात कर रहे हैं। तो जब भी इवन रूट आपके पास निकालने हो तो उसका आंसर इस तरीके से मोड के साथ आएगा। कभी भी उसका आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा उसका आंसर पॉजिटिव होगा। क्लियर है। तो अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। इसके बाद है रूट्स, ठीक है। रूट्स का मतलब क्या होता है, तो रूट से जनरली ये मतलब होता है, पहली बात तो ज्योमेट्रिकली इसका मतलब होता है कि जब भी हम कोई कर्व ऐसे ड्रॉ करें, किसी भी फंक्शन का कर्व अगर ड्रॉ करें, तो जहाँ पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, मतलब ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है उसको हम रूट बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी फंक्शन के लिए, एक्सप्रेशन के लिए एक्स की वो वैल्यू जब टोटल एक्सप्रेशन का आंसर 0 आ जाता है, टोटल फंक्शन का आंसर 0 आ जाता है, उसको हम रूट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं x+7 इसका रूट बताइए क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि भाई x की जगह मैं क्या रखूं जिससे कि ये पूरा टोटल 0 बन जाए, तो आप बोलोगे कि x = -7 रख दीजिए, तो आंसर 0 आ जाएगा, तो ये इसका रूट होगा। अगर हम और ध्यान से देखें x-5, अगर हमसे पूछा जाए इसका रूट क्या है, तो आप बोलोगे सर x = 5 पुट कर दीजिए, तो वो इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस डेफिनेशन को कैसे लिख सकते हैं, कैसे नोट कर सकते हैं, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच एंटायर फंक्शन या टर्म या एक्सप्रेशन बिकम 0, ठीक है। तो ऐसी चीज को, ऐसे x को हम क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे, ठीक है। फायदा क्या होता है, बहुत आसानी से आप देख सकते हो, आराम से इस चीज को आप देखिए। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि चलिए x-7, ये एक चीज मैंने ले ली x-7, तो आपको बोला गया कि भाई इसका रूट बताइए। तो रूट बनाने के लिए आपको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है कि सर रूट तो वो वाला x होगा जिसके लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाए, 0। पूरे एक्सप्रेशन का आंसर कितना आ जाना चाहिए, 0। तो पूरे एक्सप्रेशन का आंसर 0 आना चाहिए, तो 7 को उधर भेज दिया हमने, तो x = कितना आ जाएगा, 7। तो उसको थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं और कैलकुलेशन से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है वो हमने क्या बोला, आंसर आ गया 7। तो 7 को क्या बोलेंगे, ये इस एक्सप्रेशन का रूट है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है, अगर आप ध्यान से नंबर लाइन पर देखें तो 7 अगर यहाँ पे होता है, अब इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए, x-7 की मैं बात कर रहा हूँ, x-7, तो आप देखिए जैसे ही मैं 7 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ, 7 से ग्रेटर अगर कोई वैल्यू पुट करता हूँ, तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। अगर 7 से छोटी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, अगर वैल्यू x की <7 अगर हम पुट करें तो आंसर हमेशा आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे रूट की क्या खास बात हो गई, जो रूट वाला पॉइंट है वहां पर एक्सप्रेशन अपना साइन चेंज कर रहा है, या तो वो प्लस से माइनस जा रहा है या फिर माइनस से प्लस जा रहा है। ये रूट की थोड़ी खास बात होती है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल दूसरा हम लेते हैं, तो अगर मैंने आपसे ये पूछा कि बताओ x-3 x-2, ठीक है, ये कोई एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के रूट बताइए। तो ऐसा नहीं बोलेंगे सर रूट हमेशा एक ही आता है, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, बस हमको तो क्या देखना है, कोई एक ऐसा उसमें पुट करना है जिसकी वजह से टोटल आंसर हो जाए 0। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 2 रखा तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, -1, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, 0, -1 × 0 आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो
2 रखने से आंसर 0 आ रहा है, इसीलिए मैं बोलूंगा x इज इक्वल्स टू 2, इसका एक रूट तो होगा। ठीक है, दूसरा 3 पुट करके देखा, 3 पुट किया तो ये 0 ये 1, तो 0 इंटू 1 किया तो आंसर फिर से 0, इसका मतलब 3 भी इसका एक रूट होगा। तो यहां पे 2 रूट आ गए इस बार, 2 और 3। नंबर लाइन हमने बनाई, नंबर लाइन पे एक हमने 2 रखा, एक हमने 3 रखा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं 3 से ग्रेटर की। 3 से ग्रेटर मतलब 4 पुट करके देख लेते हैं। तो जैसे हमने इसमें 4 पुट किया तो यहाँ पे देखिए आंसर कितना आएगा, 4 - 3 4 - 2 यानी 1 इंटू 2 यानी 2। तो 2 पॉजिटिव नंबर है, तो आप देख सकते हो 3 के बाद इधर पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, 3 और 2 के बीच में देख लेते हैं। तो 3 और 2 के बीच में 2.5 अगर आप रख के देखते हो, 2.5 यहाँ बीच में कहीं आएगा, तो ये आप पुट करके देखिए। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2.5 - 3 इंटू 2.5 - 2। तो यहाँ से देख सकते हो ये हो जाएगा -0.5 और ये कितना हो जाएगा +0.5। तो आप देख सकते हो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा 0.25। ठीक है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव। इसी तरीके से 2 से छोटा अगर आप पुट करके देखते हो तो 2 से लेस देन कोई भी नंबर आप अज्यूम कर लीजिए, जैसे कि 0 जो होता है वो 0 इज लेस देन 2। तो 0 हमने यहाँ पे पुट किया। तो जैसे ही हमने 0 पुट किया तो हम क्या देखेंगे, यहाँ से आंसर आएगा -3, यहाँ से आंसर आएगा -2। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर से कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो ये रूट आ रहा था उसके ऊपर साइन चेंज हो रहा है, यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरीके से साइन चेंज होता रहे। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे कि एक पॉइंट की हम बात करें 1/x - 2। अगर मैं बात करूं 1/x - 2, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, क्या इस बार हम इसमें 2 रख पाएंगे क्या? आप ध्यान से देखिए, क्या x इज इक्वल टू 2 रख पाएंगे क्या? तो आप बोलोगे कि x इज इक्वल टू 2 तो हम पुट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही x इज इक्वल टू 2 हमने पुट किया, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 0। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो हमने बोला था कि अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड, नॉट इन्फिनिटी। याद रखना, 0 अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो उसको बोलेंगे अनडिफाइंड, ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं। तो अनडिफाइंड हो गया यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 रखने पे। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हमने बोला कि x इज इक्वल टू 2 तो हम नहीं रख सकते, नहीं रख सकते हैं तो हमको 2 पर क्या करना पड़ेगा, ऐसे ओपन लगाना पड़ेगा कि 2 तो हम नहीं पुट कर सकते। क्लियर है? अच्छा, 2 से ग्रेटर पुट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, 2 से ग्रेटर चाहे 2.1 लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, कुछ भी आप पुट कर सकते हो। तो जैसे ही 2 से ग्रेटर, जैसे कि मैंने 3 यहाँ पे पुट किया, तो 3 पुट किया तो डिनोमिनेटर से पॉजिटिव आएगा, और 1 पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता ही है। तो इसका मतलब अब भी 2 से ग्रेटर के लिए पॉजिटिव आएगा और 2 से स्मॉलर के लिए नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से हमने दूसरी चीज़ क्या सीखी कि भले ही ये चीज़ डिनोमिनेटर में हो, अगर ये डिनोमिनेटर में है तो खुद रूट तो नहीं आएगा, लेकिन ये कंसेप्ट अभी भी सेम रहेगा कि वो उस पॉइंट पर साइन चेंज करने वाला है, प्लस से माइनस या फिर माइनस से प्लस। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी है और इस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी अपन बात करेंगे डोमेन के बारे में। थोड़ी सी डोमेन के बारे में हम बात करते हैं, क्या डोमेन होता है। तो डोमेन देखिए ध्यान से, ये वर्ड आपके लिए नया होगा। इसका मतलब क्या होता है, आप जनरल लैंग्वेज में इसको ऐसे बोल सकते हो, डोमेन का मतलब होता है कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, कौन से रियल नंबर पर इसको प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिया 1/x - 2। अगर ये एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे आप, तो आप बता सकते हो सर 2 के अलावा इसको कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, ओनली इसको कहाँ प्रॉब्लम है, x इज इक्वल्स टू 2 पर। कैसे? क्योंकि जब हम 2 पुट करेंगे तो इसमें डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ कि x नॉट इक्वल्स टू 2, x 2 नहीं होना चाहिए। सेट थ्योरी में पहले पॉइंट में ही हमने बताया था कि इसको दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x बिलोंगिंग्स टू r माइनस कर्ली ब्रैकेट ऑफ 2। तो r में से हमने क्या माइनस कर दिया है, 2 माइनस कर दिया।
क्लियर है? तो इस तरीके से डोमेन कैलकुलेट करना पड़ता है। तो पहली चीज़ मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि जब भी कहीं पे लिखा हो x माइनस ए, इस तरीके से 1/x माइनस ए इस तरीके से लिखा हो, तो इसका डोमेन हमेशा आएगा r माइनस ए। ठीक है, डोमेन हमेशा इसका r माइनस ए आएगा। क्लियर है? डोमेन की डेफिनेशन फिर क्या हो जाएगी? x की वो वैल्यूज जो फंक्शन के लिए एक्सेप्टेबल है, जो हम फंक्शन में पुट कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ x, जो इसका सेट आएगा कॉल्ड डोमेन। तो जो भी सेट होगा एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ x का, उसी को हम डोमेन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए डोमेन क्या हो जाएगा? r माइनस ए। इसी तरीके से अगर हम बात करें अंडर रूट ऑफ a, ठीक है, तो याद रखना आपको, इसके लिए आपको याद रखना है कि ये जो a है अंडर रूट के अंदर जो a लिखा हुआ है वो a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अंदर की साइड में हम नेगेटिव पुट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है जब भी इस तरीके से वैल्यू आ जाए। जैसे कि आपसे पूछा जाए अंडर रूट ऑफ x माइनस 2, तो आप क्या बोलोगे? x माइनस 2, ए की जगह जो भी चीज़ लिखी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको बता देंगे, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए आपको ऐसे याद रखना है कि अंदर जो भी चीज़ लिखे ऐसे करना है। जैसे कि मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ साइन x के बारे में शायद आपने सुना होगा। तो अब क्या हो जाएगा? सीधा सीधा साइन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मैंने लिखा अंडर रूट के अंदर x² प्लस 5x प्लस 3, तो आप क्या बोलोगे? x² प्लस 5x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ऐसे आपको रट लेना है, जो भी अंडर रूट के अंदर दिखे उसको बाहर ऐसे कॉपी कर देना है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 के साथ में। ये हो गई डोमेन की दूसरी बात। और ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा वो भी हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव। इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डोमेन के बारे में मैंने थोड़ी सी बात आपको बताई। क्लियर है?